Hello. Welcome to my channel RD Nursing Career. Today we will discuss about the remaining portion of drug calculation. अभी ये जो फॉर्मूला है ये है ड्रग कैलकुलेशन का अनमोल रतन, क्योंकि ये हम लोग डेली लाइफ में ये फॉर्मूला मोस्टली यूज होता है। फॉर्मूला क्या है हम लोग देख लेते हैं। दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ मेडिकेशन डोजेस। ठीक है, अभी ये फॉर्मूला क्या है इसको हम देखते हैं। फॉर्मूला इज desired by available or availability into quantity. We shortly represent this formula by that is d by a into q. After using this formula we will solve some question. तो अभी ये फॉर्मूला है दैट इज डिजायर्ड बाय अवेलेबल इनटू क्वांटिटी। इसको हम लोग शॉर्टली रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज डी बाई ए इंटू क्यू। ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। दैट इज द क्वेश्चन इज ए डॉक्टर प्रेस्क्राइब मॉर्फिन सल्फेट 8 mg स्टेट। द मेडिकेशन एम्प्यूल रीड्स मॉर्फिन सल्फेट 10 mg पर ml. द नर्सिंग ऑफिसर प्रिपेयर हाउ मेनी मिलीलीटर्स टू एडमिनिस्टर। यह हम लोग को स्टेट डोज देना है, मतलब एक ही डोज देना है। दैट इज डिजायर्ड डोज हम लोग का कितना है, अवेलेबल डोज कितना है, हम लोग को ये क्वेश्चन रीड आउट करके अभी निकलना है। हम लोग का डिजायर्ड डोज कितना है, डी इज इक्वल टू डिजायर्ड डोज है हम लोग का 8 mg। ठीक है, अवेलेबल कितना है दैट इज 10 mg, क्वांटिटी इज 1 ml. So our formula is d by a into q. Now that is desired is our 8 mg, then available is 10 mg, quantity is 1. So the answer is 0.8 ml. That is we have to give that is 0.8 ml to the patient क्योंकि हम लोग का डोज कितना है 8 mg और हम लोग का जो एम्प्यूल है उसमें कितना आता है 10 mg आता है 1 ml में। तो हम लोग को कितना है देना है 8 mg के लिए, दैट इज 0.8 ml. So we will see the next question. That is a nursing officer read prescription to administer an IV dose of 4 lakh units of penicillin. The level of the ampule is 3 lakh units per ml. The nursing officers prepare how much medication to administer. सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, सिमिलर वे में हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी इसमें डिजायर्ड डोज कितना है, डी इज इक्वल टू 4 लाख यूनिट। ठीक है, अवेलेबल कितना है दैट इज 3 लाख यूनिट, क्वांटिटी कितना है दैट इज 1 ml. फॉर्मूला इज डी बाई ए इंटू क्यू. सो दैट इज डिजायर्ड कितना है 4 लाख, अवेलेबल कितना है 3 लाख, क्वांटिटी कितना है 1 ml. सो आवर आंसर इज 1.33 ml. दैट इज वी हैव टू गिव 1.33 ml टू द पेशेंट. यह हम लोगों का आंसर है। सिमिलर वे में हम लोगों ने कितना इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। देखने में थोड़ा हार्ड है लेकिन हम लोग इजीली सॉल्व आउट कर दिया है। और एक क्वेश्चन है SCP means a healthcare provider reads prescription of injection filgrastim 90 mcg to infuse as state dose. The level of the preloaded injection shows 300 mcg per ml. The nursing officer prepares how many milliliters to administer. अभी हम लोग देखते हैं ये फिल्ग्रास्टिन जो इंजेक्शन है ये हम लोगों को जनरली कैंसर हॉस्पिटल में बिफोर केमो भी कभी कभी देने के लिए देता है काउंट्स देख के। आफ्टर केमो तो मोस्टली देता ही है और कभी कभी हम लोग ऐसे भी देता है उसका पेशेंट का काउंट्स देख के। कैंसर नहीं होने से भी हम लोग ये वाला काउंट्स देख के दे सकते हैं। ये डॉक्टर के ऊपर होता है, हम लोग नहीं, हम लोग तो प्रिस्क्रिप्शन नहीं कर सकते हैं, ये डॉक्टर लोग ही करते हैं। सिर्फ हम लोग इन्फ्यूज़ कर सकते हैं, दे सकते हैं उसको। ठीक है, अभी ये फिल्ग्रास्टिन है प्रीलोडेड इंजेक्शन मतलब एक इंजेक्शन आता है, ये मेडिकेशन पहले से लोडेड होता है, दैट इज 300 mcg होता है 1 ml में। तो अभी हम लोगों को निकलना है इसका। हम लोग का डिजायर्ड डोज कितना है, डिजायर्ड इज 90 mcg, अवेलेबल इज 300 mcg, क्वांटिटी इज 1 ml. आवर फॉर्मूला इज डी बाई ए इंटू क्यू. सो डिजायर्ड इज 90, अवेलेबल इज 300. ठीक है, क्वांटिटी कितना है 1 ml. तो अभी इसका हम लोगों का आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.3 ml.
दैट इज मीन्स वी हैव टू गिव 0.3 ml टू द पेशेंट। अभी जैसे हम लोग देते हैं प्रीलोडेड इंजेक्शन में कितना आ रहा है 300 mcg पर ml, तो अभी 0.1 ml में आ रहा है 30 mcg। ठीक है, तो हम लोग डोज कितना है 90 mcg, तो 90 mcg मतलब 0.3 ml वी हैव टू गिव द पेशेंट। ठीक है, नाउ हम लोग का ये जो क्वेश्चन का लेवल है थोड़ा हार्डर हो गया है प्रीवियस क्वेश्चन से। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा हार्ड, देखने में भी थोड़ा हार्ड लग रहा है, लोग इजीली घबरा जाता है, लेकिन सेम टाइप का ही फॉर्मूला में हम लोग ये सॉल्व आउट करेंगे। नर्सिंग ऑफिसर रीड्स प्रेस्क्रिप्शन ऑफ डोपामिन 200 mg in 250 ml of NS to infuse at 5 mcg per kg per minute. Weight of the patient is 50 kg. How many ml per hour would this to be on an infusion pump? हम लोगों को इन्फ्यूशन पंप में डोपामिन कितना देना है ये अभी हम लोगों को निकलना है। डिजायर्ड डोज दिया हुआ है, हम लोगों को थोड़ा इसको मॉडिफाई करना है, जैसे एमसीजी से एमजी में कन्वर्ट करना है, देन मिनट से हम लोगों को आवर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अभी हम लोग का डिजायर्ड डोज कितना है, D इज इक्वल टू 5 mcg पर kg पर मिनट। ठीक है, तभी 5 × 50 पर मिनट, तभी हम लोग का कितना आ गया है 250 पर मिनट। ठीक है, इंटू करने से तभी हम लोगों का अगर आवर में कन्वर्ट करना है तो हम लोगों का आ गया 15,000 mcg पर आवर। ठीक है, अभी mcg से हम लोग को mg में कन्वर्ट करना है। mg में क्यों कन्वर्ट करना है, डोपामिन दिया हुआ है 200 mg, तो हम लोगों को mcg से mg में कन्वर्ट करना है। अभी mcg से mg में कन्वर्ट करने के लिए ये है 15,000 डिवाइडेड बाय 1000 हम लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि 1 mg इज इक्वल टू 1000 mcg। तो अभी ये हो गया हम लोगों का mg पर आवर। तो हम लोग कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा, हम लोग का डिजायर्ड डोज आएगा 50 mg पर आवर। ये है हम लोगों का डिजायर्ड डोज। ठीक है, तो अभी हम लोग का अवेलेबल डोज कितना है, अवेलेबल डोज है हम लोगों का 200 mg और हम लोगों का क्वांटिटी कितना है 250 ml। हो गया, ये है हम लोगों का क्वांटिटी। तो फॉर्मूला क्या है, D/A इंटू क्यू। सो डिजायर्ड कितना है 15, अवेलेबल कितना है 200 और क्वांटिटी कितना है 250। ठीक है, हम लोग को काटने से आ गया 4 5, ऊपर में आ जाएगा हम लोग का 75, नीचे में आ गया 4, तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा 18.7 ml पर आवर। दैट इज मीन्स वी हैव टू इन्फ्यूज 18.7 ml टू द पेशेंट। ठीक है, हम लोग को इन्फ्यूजन पंप में देना है 18.7 ml पर आवर। क्वेश्चन देखने में थोड़ा हार्ड था, लेकिन इजी वे में सॉल्व आउट हो गया है। तो अभी हम लोग दूसरा एक क्वेश्चन देख लेता है, सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू इधर उधर दिया हुआ है, तो हम लोग इसको इजीली सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन में भी जाएंगे। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन को हम लोग एक बार रीड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन है, ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रेस्क्राइब 10 mcg पर kg पर मिनट ऑफ डोपामिन इन्फ्यूजन। Dopamine is supplied as 500 mg per 500 ml. The weight of the patient is 50 kg. How many ml per hour will you administered? ये अभी डोपामिन का जो ये दिया हुआ है सप्लाइड डोज दिया हुआ है, दैट इज 500 mg पर 500 ml। तभी हम लोगों का डिजायर्ड डोज कितना है, D इज इक्वल टू 10 mcg पर kg पर मिनट। ठीक है, अभी 10 × 50 पर मिनट, तभी हम लोग को कितना आ गया है 500 mcg पर मिनट। अभी 500 mcg से हम लोगों को मिनट से आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 करना पड़ेगा, तो अब आ गया हम लोग का कितना 30,000। ठीक है, 30,000 mcg पर आवर। अभी हम लोगों का ये आया है mcg, लेकिन हम लोग को दिया हुआ कितना है 500 mg, तो अभी हम लोग को ये 30,000 mcg को 500 mg में कन्वर्ट करना है, mcg को mg में कन्वर्ट करना है। अभी कन्वर्ट करने के लिए क्या है, दैट इज 30,000 mcg डिवाइडेड बाय 1000 हो गया हम लोगों का कितना mg पर आवर। तो अभी हम लोग का डिजायर्ड डोज कितना है, दैट इज 30 mg पर आवर।
तो हम लोगों ने डिजायर्ड डोज इजीली निकल लिया है। अभी हम लोगों को अवेलेबल डोज और क्वांटिटी देख के इसको कैलकुलेशन करना है। हम लोगों का ये कितना है, हम लोग तो इजीली इसका आंसर भी बोल सकते हैं, 30 mcg आ रहा है, 30 ml पर आवर होगा, लेकिन फिर भी हम लोग ये फॉर्मूला को में डाल के देखते हैं। अवेलेबल है 500, क्वांटिटी है 500, तो अभी हम लोगों का फॉर्मूला क्या है, डी बाई ए इंटू क्यू। तो अभी डिजायर्ड कितना है 30, अवेलेबल कितना है 500, क्वांटिटी कितना है 500, काट दिया। आगे हम लोगों का 30 ml पर आवर, मीन्स वी हैव टू गिव 30 ml पर आवर टू द पेशेंट इन इन्फ्यूशन पम्प। हम लोग ने ये क्वेश्चन को इतना इजीली देख के इजीली सॉल्व आउट कर लिया है। तो अभी सेम हम लोग सिमिलर टाइप के और एक दो क्वेश्चन देखते हैं, देन हम लोग ये जो क्लास है हम लोग इस क्लास को यहीं पे ही ऐड करेंगे, लेकिन हम लोग 2-3 और क्वेश्चन है देख लेते हैं। डॉक्टर्स ऑर्डर एन IV डोपामिन ड्रिप एट 300 mcg per kg per hour, ठीक है। you have a bag of dopamine that reads 400 mg per 250 ml. weight of the patient is 57 kg. what you will set in the IV drip rate ml per hour at, कितने में हम लोगों को देना है इन्फ्यूशन पंप में, यह अभी हम लोग निकालेंगे। डिजायर्ड डोज कितना है 300 mcg per kg पर आवर, तो 300 इंटू 57, ठीक है। अभी हम लोगों को मिनट से आवर में कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आवर में कन्वर्टेड है, ठीक है। तो अभी हम लोगों का ये आ रहा है 17,100, ठीक है। 17,100 हम लोगों का होगा mcg पर आवर। तो अभी हम लोगों को mcg से mg में कन्वर्ट करना है क्योंकि 400 mg दिया हुआ है हम लोगों का यहाँ पे अवेलेबल डोज। तो अभी कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों का आ रहा है दैट इज 17,100 डिवाइडेड बाय 1000। तो अभी हम लोगों का ये हो रहा है दैट इज 17.1 mg पर आवर। ये है हम लोगों का डिजायर्ड डोज, ये है हम लोगों का डिजायर्ड डोज 17.1 mg पर आवर हम लोगों का डिजायर्ड डोज है। तो हम लोगों का अवेलेबल डोज कितना हुआ है, अवेलेबल इज 400 mg, क्वांटिटी कितना है दैट इज 250 ml, क्वांटिटी भी दिया हुआ है। तो अभी फॉर्मूला इज डी बाई ए इंटू क्यू, ऊपर में कितना आ जाएगा दैट इज 17.1, नीचे में आ गया है 400, यहाँ पे आ गया है 250, ठीक है। तो अभी ऊपर में आ गया आपका 5, नीचे में आ गया है 8। तो अभी इसको हम फुल स्टॉप को उठाने से यहाँ पे आ जाएगा 10, 5 से यहाँ पे 2, दैट इज 171 डिवाइडेड बाय हो गया 16। तो 171 डिवाइडेड बाय 16 इसका फॉर्मूला आंसर आ जाएगा 0.68। तो हम लोग इसको इक्विवेलेंट कर लेते हैं, इक्विवेलेंट करने से हम लोग को कितना आ जाएगा 10.7 ml per hour. So our answer is 10.7 ml per hour. We have to give 10.7 ml per hour to infusion pump to the patient, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला भी सेम टाइप का है, हम लोग सिमिलर वे में सॉल्व किया है क्योंकि अवेलेबल डोज और क्वांटिटी दिया हुआ है। हम लोग का जो डिजायर्ड डोज है, डिजायर्ड डोज सिर्फ mcg पर kg पर मिनट देगा। अगर मिनट में दिया हुआ है तो हम लोग को इसको आवर में कन्वर्ट करना है, अगर ऑलरेडी आवर में दिया हुआ है तो हम लोग को इसको फिर 60 देकर कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है। सिर्फ 300 mcg को हम लोगों को जो mcg दिया हुआ है उसको mg में कन्वर्ट करना है। और अगर हम लोग का mg पहले से दिया हुआ है तो सिर्फ हम लोग का जो mcg में कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेशन करके बेटा तो वही डिजायर्ड डोज हो जाएगा। तो डिजायर्ड डोज डिवाइडेड बाय अवेलेबल डोज और अवेलेबिलिटी इनटू क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इंजेक्शन पोटेशियम क्लोराइड 30 MEQ दैट इज मिनी इक्विवेलेंट पर लीटर होगा टू बी एडेड इन 500 ml ऑफ NS टू बी एडमिनिस्टर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ 10 hours. The level of the medication bottle reads that is 400 MEQ that is मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होगा दैट इज 40 MEQ पर 20 ml. द नर्सिंग ऑफिसर प्रिपेयर्स हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड टू एडमिनिस्टर टू द करेक्ट डोज ऑफ द मेडिकेशन। ये हम लोग का पहले जो हम लोग सॉल्व किया है उतना ही इजी है, लेकिन थोड़ा हम लोग ये इसको क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के दिया है तो हम लोग को थोड़ा डाउट हो रहा है। लेकिन हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। हम लोगों का डिजायर्ड डोज कितना दिया है, डिजायर्ड है हम लोगों का 30 MEQ, अवेलेबल कितना है दैट इज 40, ठीक है। क्वांटिटी कितना है 20 ml,
क्वांटिटी इतना है। तो अभी फॉर्मूला क्या है, डी बाई ए इंटू क्यू। तो अभी डी में कितना आ रहा है, डिजायर्ड में आ गया है 30, अवेलेबल में आ गया है 40, ऊपर में आ गया है 20, 15। तो इसका आंसर आ जाएगा 15 ml पर आवर। सो हम वी हैव टू गिव 50 ml पर आवर टू द पेशेंट। तो हम लोग आज का ड्रग कैलकुलेशन का जो क्लास है हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप सो आप लोगों को इजीली ये वाला फॉर्मूला से कैसे